गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और 12th क्लास में हम लोग आईटीएफ की पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। आईटीएफ में अभी तक 2 लेक्चर अपलोड हो गया है। आज हम लोग तीसरा लेक्चर देखेंगे। आज के क्लास में हम आपको, है ना, आईटीएफ में सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन करेंगे। जैसे एक कॉम्प्लेक्स टर्म दिया रहेगा और कहेगा कि इसको सिंप्लीफाई करिए, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आज हम लोग करेंगे। और आज का जो कॉन्सेप्ट है, आज का जो अप्रोच है, ये पूरा का पूरा यूज होगा आपको कैलकुलस में, यानी जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे उस समय आज का पूरा कॉन्सेप्ट यूज होगा। यानी कि आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आईटीएफ के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ फ्यूचर के लिए भी जरूरी है। फ्यूचर पढ़ने का मतलब कैलकुलस के लिए, यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में पूरा यूज होगा जो आज हम पढ़ाएंगे। देखिए आज की पढ़ाई में आपको कुछ ये सब फार्मूला यूज होगा, है ना। ये जो फार्मूला देख रहे हैं सब इम्पोर्टेंट फार्मूला, ये फार्मूला 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में बताया जाता है ना। तो हम इस फार्मूले को लिख दिए हैं, पूरा का पूरा आज यूज होगा। पहले फार्मूला को समझ लीजिए कैसे यूज करना है। जैसे देखिए पहला फार्मूला लिखा गया है sin थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। आप देख क्या रहे हैं, यहाँ एंगल में थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 आता है, यहाँ भी थीटा बाई 2 आता है। अगर यहाँ पे 2 थीटा रहेगा तो यहाँ 2 थीटा बाई 2, यहाँ भी 2 थीटा बाई 2। अगर यहाँ 3 थीटा रहेगा तो यहाँ 3 थीटा बाई 2, यहाँ भी 3 थीटा बाई 2, है ना। तो sin थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। फिर देखिए 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। तो ध्यान क्या रखना है, देखो यहाँ पे थीटा है, एलएचएस में थीटा है, तो आरएचएस में थीटा बाई 2 लिखते हो, मतलब जो एंगल यहाँ पे है उसका आधा यहाँ पे लिखा जाता है। अगर यहाँ पे 10 थीटा रहेगा तो यहाँ लिखेंगे 10 थीटा बाई 2 यानी कि 5 थीटा, है ना। फिर अगला फार्मूला 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर देखिए 1 प्लस sin थीटा, 1 प्लस sin थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। 1 माइनस sin थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। तो इस तरीके से ये इतना फार्मूला जो है एकदम आपको ध्यान रखना है और ये सभी जगह यूज होगा, है ना। उनका पता है कैलकुलस में ये सब यूज होने वाला है दोबारा। आज का क्लास एकदम पूरा का पूरा यूज होगा कैलकुलस में, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई करने के लिए है, पहला क्वेश्चन लिखते हैं tan इनवर्स 1 माइनस cos x डिवाइडेड sin x, ये लिख दिया है और कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करिए, है ना। सिंप्लीफाई करिए, देखिए दिख रहा है tan इनवर्स 1 माइनस cos x बाई sin x। चलिए तो आपको करना है, देखो सिंप्लीफाई करने के लिए कहता है, मतलब इसको और छोटा करना है, सिंपल करना है। तो tan इनवर्स, अब देखो तो 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला है वहां पे, तो 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो यहाँ थीटा रहता है तो यहाँ थीटा बाई 2 लिखते हो, तो यहाँ थीटा नहीं x है, तो जब x रहेगा तो x बाई 2 लिखेंगे। तो 1 माइनस cos x के जगह पे लिख दीजिए 2 sin स्क्वायर x बाई 2। फिर नीचे देखिए sin x है, तो sin x यानी कि sin थीटा वाला फार्मूला देखेंगे, तो sin थीटा का फार्मूला 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो यहाँ थीटा रहता है तो आप थीटा बाई 2 लिखते हो। यहाँ पे x है, एंगल में क्या है x है, तो अगर x है तो क्या लिखेंगे x बाई 2 फिर x बाई 2। तो sin x का फार्मूला लिख दीजिए 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। अब जो कटने लायक है उसको काट दीजिए, 2 से 2 जाएगा, एगो साइन से एगो साइन चल जाएगा, तो बचेगा tan इनवर्स, ऊपर बच गया sin x बाई 2 और नीचे बच गया cos x बाई 2।
और आपको मालूम होगा साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है। साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है। तो tan इनवर्स tan x बाई 2, अभी tan इनवर्स tan को खा जाएगा और आंसर हो गया x बाई 2। तो ये देखो सिंप्लीफाई हो गया, यानी इस टर्म को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा। एक कॉम्प्लेक्स टर्म था, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके छोटा बना दिए। चलिए अगला क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, cot इनवर्स 1 प्लस cos x डिवाइडेड sin x, ऐसा दिया हुआ है। cot इनवर्स 1 प्लस cos x बाय sin x। चलिए cot इनवर्स, अब देखिए 1 प्लस cos थीटा वाला फार्मूला देखेंगे। तो ये फार्मूला देख रहे हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 2 cos स्क्वायर x बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x है। फिर देखिए sin x है, तो 2 sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2, ये फार्मूला लगा दिए। 2 से 2 चल जाएगा, ये cos स्क्वायर है तो cos चल जाएगा, तो बच गया देखिए cot इनवर्स, ऊपर में cos x बाय 2 और नीचे में sin x बाय 2। और आपको मालूम होगा कि cos बाय sin क्या होता है, cot होता है। अब cot इनवर्स से cot खत्म हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x बाय 2। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, सिंप्लीफाई करना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स sec x है तो आप लिख दीजिए 1 बाय cos x, tan x है तो लिख दीजिए sin x बाय cos x। अब देखिए tan इनवर्स नीचे एलसीएम हो जाएगा cos x और ऊपर में देखो तो 1 प्लस sin x है ना, 1 प्लस sin x। अब आप 1 प्लस sin थीटा वाला फार्मूला खोजिए। देखिए 1 प्लस sin थीटा 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। तो ध्यान क्या देना है, देखो यहाँ थीटा है तो आप थीटा बाय 2 लिखते हो, लेकिन यहाँ पे x है तो x है तो क्या लिखेंगे, x बाय 2 लिखेंगे। तो इसका फार्मूला लिखना है, देखिए 1 प्लस sin x का फार्मूला, समझ गया क्या? देखिए 1 प्लस sin x का फार्मूला, 1 प्लस sin x का फार्मूला cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। देख रहे हैं ना, 1 प्लस sin थीटा का जो फार्मूला है वही यहाँ पे लिख दिए। फिर नीचे देखिए cos x, तो cos x यानी कि आप cos थीटा वाला फार्मूला खोजिए। तो cos थीटा का फार्मूला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, cos थीटा बराबर फार्मूला देखिए 2 sin पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, सॉरी x है यहाँ पे तो x बाय 2 लिखना है, इनटू cos पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। अब देखिए कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 चल जाएगा, आई cos स्क्वायर से cos चल जाएगा, ऊपर में cos बच गया, नीचे में sin बच गया। देखिए ध्यान दीजिए, tan इनवर्स ऊपर में बच गया आपका cos पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 और नीचे में बच गया, नीचे में देखिए sin पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। अब ध्यान देना है यहाँ पे कि tan इनवर्स कि cos बाय sin आपका cot होता है, तो cot पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। अब सुनिए यहाँ पे tan इनवर्स tan को खाता है, लेकिन है यहाँ पे cot, तो cot को tan में बदलना होगा। तो आप पढ़े होंगे cot थीटा इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना, cot थीटा, इस पूरे को थीटा पढ़िएगा, इस पूरे को थीटा पढ़ना है। देखिए tan इनवर्स cot थीटा इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री 90 को क्या लिखते हैं, पाई बाय 2 लिखते हैं, पाई बाय 2 माइनस थीटा, इस पूरे को थीटा पढ़ना है, पाई बाय 4 माइनस x बाय 2। बात समझ रहे ना, cot थीटा इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखो ये tan इनवर्स tan को खा जाएगा, tan इनवर्स tan को खा जाएगा, बचेगा क्या, तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 माइनस माइनस प्लस x बाय 2।
तो पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 घटाइएगा तो पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। देखिए इसको सिंप्लीफाई करना तो cot इनवर्स लिख दिए, cosec को लिख दीजिए 1 बाई sin x, cot को लिख दीजिए cos बाई sin x, एलसीएम हो जाएगा नीचे में sin x, नीचे में हो गया sin x, ऊपर में देखिए 1 माइनस cos x। अब कुछ नहीं है, आप 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला खोजिए, यहाँ पे देखिए 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो cot इनवर्स 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, लेकिन यहाँ पे x है, x बाई 2। फिर यहाँ देखिए sin x, तो sin थीटा का फॉर्मूला देखिए 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, यही होता है। लेकिन यहाँ एंगल में x है तो थीटा की जगह पे क्या रखना होगा, x। अब देखिए जो कटने वाला है काट लो, 2 से 2 जाएगा, एगो साइन से एगो साइन चल जाएगा, तो बच गया देखिए cot इनवर्स, ऊपर में बच गया sin x बाई 2 और नीचे बच गया cos x बाई 2। अब देख रहे हैं ना, ऊपर में sin है नीचे में cos, तो cot इनवर्स आपको मालूम होगा sin बाई cos क्या होता है, tan होता है, तो tan x बाई 2 लिख दिए। अब देखिए cot इनवर्स cot को खाता है, लेकिन है यहाँ tan, तो tan को cot में बदलना पड़ेगा, tan को cot में बदलिए, तो tan थीटा इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा। आप x बाई 2 को थीटा पढ़ेंगे, x बाई 2 को थीटा पढ़ेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा। अब cot इनवर्स से cot खत्म हो जाएगा और आंसर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस x बाई 2। देखिए इस क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है, tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस cos 2x बाई 1 प्लस cos 2x, ये है। देखिए ध्यान दीजिए tan इनवर्स रूट अंडर, अब आपको सोचना है यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा है, तो आप 2x को थीटा पढ़िए तो 1 माइनस cos थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा, और नीचे देखिए 1 प्लस cos थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा, ऊपर में 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला देखिए वहां पे लिखा गया है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो एंगल में थीटा आता है तो थीटा बाई 2, एंगल में यहाँ 2x है तो 2x बाई 2, 2x बाई 2। नीचे देखिए 1 प्लस cos थीटा वाला फॉर्मूला रहेगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो थीटा रहता है तो थीटा बाई 2, यहाँ तो 2x है तो 2x बाई 2। तो अब देखिए ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स रूट अंडर, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin स्क्वायर ये भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x, cos स्क्वायर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x। अब आपको मालूम होगा कि sin स्क्वायर में cos स्क्वायर tan स्क्वायर और रूट के बाहर tan लिख देंगे। देखिए tan इनवर्स रूट अंडर है ना sin स्क्वायर बट्टा cos स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर, तो रूट के अंदर tan स्क्वायर, बाहर में क्या लिखेंगे, बाहर में tan लिखेंगे, और tan इनवर्स tan को खत्म हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना, आंसर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सिंप्लीफाई, देखिएगा ना, cot इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस sin x डिवाइडेड 1 माइनस sin x, इसको सिंप्लीफाई करना है ना, सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए क्या करना है, कुछ नहीं, बस पहले आपको फार्मूला पे ध्यान देना है, cot इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस sin थीटा, तो 1 प्लस sin थीटा का फार्मूला देखिए तो 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, तो एंगल में थीटा रहता है तब आप थीटा बाई 2 लिखते हो, यहाँ तो एंगल में x है तो x बाई 2 लिख देंगे। फिर नीचे देखिए 1 माइनस sin थीटा, तो 2 sin स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, तो यहाँ एंगल में x है, x बाई 2 आ जाएगा। अब देखिए cot इनवर्स रूट अंडर, ये 2 से 2 चल जाएगा, अब cos स्क्वायर बट्टा sin स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका cot स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। अब देखिए cot इनवर्स
रूट के अंदर कॉट स्क्वायर है तो बाहर में क्या लिखेंगे, कॉट लिखेंगे, है ना। रूट के अंदर में कॉट स्क्वायर है तो बाहर में क्या लिखेंगे, कॉट। अब कॉट इनवर्स कॉट को खा जाएगा और आंसर हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। देखिए इस क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करने के लिए कहता है तो tan इनवर्स cos x माइनस sin x बट्टा cos x प्लस sin x। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना आपको बताते हैं। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में sin cos का टर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन में रहेगा, यानी कि न्यूमरेटर में भी sin cos का टर्म है और डिनोमिनेटर में भी sin cos का टर्म है ना, प्लस माइनस साइन के साथ, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, या ऐसा हो सकता है ऊपर प्लस नीचे माइनस, यानी sin cos का टर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन में रहेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। तो आपको करना यह है कि ऊपर नीचे cos x से डिवाइड करना है, ऊपर नीचे cos x से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। cos x से ऊपर नीचे हम डिवाइड करने जा रहे हैं तो tan इनवर्स, देखो प्रत्येक टर्म में cos डिवाइड करना है तो cos x डिवाइडेड cos x माइनस sin x डिवाइडेड cos x। डिनोमिनेटर में देखिए cos x डिवाइडेड cos x प्लस sin x डिवाइडेड cos x, ऐसा बन गया। अब जब आप देखिए तो tan इनवर्स ये cos से cos कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, आई sin बाई cos tan हो जाएगा, नीचे में cos से cos कैंसिल होकर 1 हो जाएगा और sin बाई cos ये आपका tan हो जाएगा। अब तनी देखिए तो tan इनवर्स 1 माइनस tan x बटा 1 प्लस tan x, ऐसा फॉर्मूला दिख रहा है तो 1 माइनस tan थीटा बटा 1 प्लस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। तो ये फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या होता है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, तो tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, तो थीटा नहीं यहाँ पे x लिखेंगे क्योंकि एंगल में x है तो tan पाई बाई 4 माइनस x। अब देखिए tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा और आंसर हो जाएगा आपका पाई बाई 4 माइनस x। चलिए इस क्वेश्चन में भी देखिए sin cos का टर्म न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ, तो पहला स्टेप तो वही है ऊपर नीचे cos से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर लिख देना है डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। cos x से डिवाइड करने जा रहे हैं तो प्रत्येक टर्म में डिवाइड करिए, देखिए cos x डिवाइड किए cos x से प्लस फिर sin x डिवाइड कर दिए cos x से, नीचे देखिए cos x डिवाइडेड cos x माइनस sin x डिवाइडेड cos x, सही है। अब cos से cos कैंसिल हो जाएगा, देखिए cot इनवर्स cos से cos कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, इस sin बाई cos tan हो जाएगा, फिर cos से cos कैंसिल होकर के 1 और फिर sin बाई cos tan। अब फॉर्मूला पहचानिए कौन वाला लगेगा 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, तो 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू tan पाई बाई 4 माइनस, सॉरी इसका फॉर्मूला देखिए tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, थीटा कितना है x है, थीटा मतलब जो एंगल कितना है x है, यही फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे आप दिमाग लगाइए कि cot इनवर्स cot को खाता है लेकिन यहाँ पे tan है तो tan को cot में बदलना पड़ेगा, तो tan थीटा इस पूरे को आपको थीटा पढ़ना है, इस पूरे को थीटा पढ़ना है, तो tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, है ना, tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। अब cot इनवर्स से cot खत्म हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस x, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस x। अब पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 घटाइएगा, पाई बाई 4 माइनस x, तो ये आपका आंसर हो गया।
देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, स्टूडेंट लोग इसको देखने के डर जाते हैं, है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म दिखेगा। तो भले ही कॉम्प्लेक्स है लेकिन है कुछ नहीं, आपको अगर फार्मूला याद है तो फिर इसमें कुछ है ही नहीं, सबका फार्मूला रखते जाइए, ये अपने आप सिंप्लीफाई होता चला जाएगा। देखिए tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos थीटा वाला फार्मूला देखिए तो वहां पे 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो यहाँ पे x है x बाय 2 प्लस 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, तो यहाँ पे एंगल कितना है x है, तो थीटा हटा के x लिख देंगे। फिर डिनोमिनेटर में देखिए रूट अंडर 1 प्लस cos थीटा तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो थीटा कितना है x है x बाय 2 माइनस 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा कितना है x है x बाय 2। अब देखिए क्या होगा tan इनवर्स, देखो 2 तो रूट में ही रह जाएगा, 2 तो रूट में ही रह जाएगा, ये cos स्क्वायर रूट के अंदर है तो बाहर में लिख देंगे cos x बाय 2, बात समझ गए, ये 2 रूट में रह जाएगा, ये cos स्क्वायर है तो बाहर में क्या लिख देंगे cos, प्लस यहाँ भी देखिए 2 रूट में रह जाएगा, ये sin स्क्वायर है तो बाहर में लिख दिए sin x बाय 2। फिर देखिए ये रूट 2 cos स्क्वायर है तो रूट के बाहर cos x बाय 2 माइनस रूट 2 sin स्क्वायर है तो रूट के बाहर में sin x बाय 2। अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ऊपर में रूट 2 दिख रहा है और नीचे में भी रूट 2 दिख रहा है, तो रूट 2 को हम ऊपर से कॉमन करते हैं, तो रूट 2 कॉमन कर लिए तो कॉमन हो गया, तो यहाँ से रूट 2 हट जाएगा, रूट 2 कॉमन हो गया, नीचे भी रूट 2 कॉमन करिए तो रूट 2 हम नीचे से कॉमन कर लिए, अब यहाँ रूट 2 नहीं रहेगा, ये रूट 2 तो कॉमन हो गया, अब रूट 2 से रूट 2 चल जाएगा। अब देखिए जो बच रहा है इसमें आप देखो ऊपर में sin cos का टर्म एडिशन के साथ और नीचे में sin cos का टर्म सब्ट्रैक्शन के साथ। तो ऐसा क्वेश्चन हम आपको बताए हैं कि जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में sin cos का टर्म रहेगा एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो सबसे पहले आपको cos से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं cos x बाय 2 है, तो cos x बाय 2 से डिवाइड करेंगे, पिछले क्वेश्चन में cos x था तो cos x से डिवाइड किए थे, यहाँ cos x बाय 2 है तो लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x बाय 2, cos x बाय 2 से डिवाइड करिए, प्रत्येक टर्म में डिवाइड करिए, तो tan इनवर्स देखिए cos x बाय 2 है और डिवाइड किससे cos x बाय 2 से, प्लस sin x बाय 2 और डिवाइडेड बाय cos x बाय 2। फिर नीचे देखिए cos x बाय 2 और डिवाइडेड बाय cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 और डिवाइडेड बाय cos x बाय 2, डिवाइड कर दिए। अब देखिए tan इनवर्स, ये cos से cos कैंसिल होकर के 1 प्लस sin बाय cos tan x बाय 2, tan x बाय 2, नीचे देखिए cos से cos कैंसिल होकर 1 माइनस से माइनस, आई sin बाय cos क्या बन जाएगा tan x बाय 2। अब देखो कि ये कौन फार्मूला पे गया, 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, ये फार्मूला पे जा रहा है 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, तो इसका फार्मूला देखिए तो tan पाई बाय 4 प्लस थीटा होता है, तो tan पाई बाय 4 प्लस थीटा, थीटा क्या होता है एंगल, एंगल में क्या लिख रहा है x बाय 2, तो थीटा के जगह पे क्या लिख देंगे x बाय 2। अब tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा और आंसर हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, तो बहुत आसान है। देखिए अब आपको कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन बता रहे हैं और ये सब्स्टिट्यूशन फिर आगे आपको 2 बार और बताएंगे, जब डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे उस समय भी ये बात बताएंगे और जब इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे उस समय भी बात बताएंगे, है ना। ये सब फार्मूला जो भी देख रहे हैं ना, ये सब फिर आपको 2 बार और बताया जाएगा डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में। देखिए जब भी आपको रूट के अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे
कॉन्सेप्ट समझिएगा। जब भी रूट के अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो आपको x के जगह पे या तो साइन थीटा रखना है या कॉस थीटा रखना है ना। जब भी रूट के अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो x के जगह पे या तो साइन थीटा रखना है या कॉस थीटा रखना है, दोनों में से आप कोई रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि यहाँ पे 1 रहे, कुछ और भी नंबर हो सकता है ना। माने कि यहाँ पे ऐसा है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x के जगह रखिएगा a साइन थीटा या x के जगह पे a कॉस थीटा, है ना। लेकिन जनरली आपका 90% क्वेश्चन में 1 ही रहता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x के जगह साइन थीटा या कॉस थीटा। अगर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो x के जगह पे a साइन थीटा या a कॉस थीटा। अच्छा, कभी कभी रूट के अंदर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो अगर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखे तो x के जगह पे या तो tan थीटा रखते हैं या cot थीटा रखते हैं, है ना, tan थीटा या cot थीटा। कभी कभी रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहता है, तो रूट के अंदर जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहेगा तो x के जगह पे या तो sec थीटा रखेंगे या cosec थीटा रखेंगे, या तो sec थीटा या cosec थीटा। चलिए, कभी कभी रूट के अंदर ऐसा रहेगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड 1 माइनस एक्स, है ना। यह जरूरी नहीं है ऊपर माइनस रहे, नीचे भी प्लस हो सकता है। ऐसे रूट अंडर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में आपको x के जगह पे cos थीटा रखना है, x के जगह पे cos थीटा। ये इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान दीजिएगा, है ना। 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स या 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, तो x के जगह क्या रखेंगे, cos थीटा रखेंगे। या मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि रूट अंडर, है ना, 1 प्लस एक्स नहीं है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा है। या ऊपर में माइनस है, नीचे में प्लस है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा है। तो आप थोड़ा कंपेयर करिए, सीखिए। जैसे देखो यहाँ पे ऊपर नीचे x है, ऊपर नीचे x है, तो आप लिखते हो x बराबर cos थीटा। यहाँ पे ऊपर नीचे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर बराबर cos थीटा, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, x स्क्वायर के जगह पे cos थीटा, x स्क्वायर के जगह पे cos थीटा। ऊपर नीचे x है, x के जगह पे cos थीटा, ऊपर नीचे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के जगह पे cos थीटा। तो ये इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है, ये एक बार समझ जाइएगा तो इसको 3 चैप्टर में यूज करेंगे। अभी यूज करेंगे डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, जब एकदम बढ़िया से इसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन कैसे इस पे आएगा, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, सिंपलीफाई द फॉलोइंग। सिंपलीफाई करने के लिए रहेगा tan इनवर्स, है ना, रूट अंडर 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड x, ऐसा दे दिया है। और आपको कहता है कि सिंपलीफाई करिए, सिंपलीफाई करिए। तो सबसे पहले इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि x के जगह पे क्या रखें। तो जो रूट के अंदर में रहेगा ना, वो डिसाइड करेगा कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है। तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो देखिए, तो अगर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो इसके जगह साइन रखते हैं या कॉस रखते हैं। बढ़िया होता है, आसान होता है कि आप साइन रखिए x के जगह पे। तो चलिए x के जगह पे क्या रख देंगे, साइन थीटा। तब पुट कर देंगे x के जगह पे साइन थीटा। और एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो x जब साइन थीटा रहेगा तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स x। थीटा निकालना होगा तो साइन को इधर भेजेंगे, और साइन इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा।
x के जगह पे sin थीटा तो लिख देंगे sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ये आगे काम करेगा आपको, x के जगह पे sin थीटा रखेंगे तो sin को इधर लेके आगे क्या बनेगा sin इनवर्स x बराबर थीटा। ये आगे काम करेगा। चलिए अब इसमें जहां जहां आपको x दिख रहा है ना वहां sin थीटा रख दीजिए। तो 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x के जगह पे sin थीटा, x के जगह पे sin थीटा तो x स्क्वायर है तो sin स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में x के जगह पे sin थीटा। अब देखिए तो tan इनवर्स 1 माइनस, अच्छा बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर होता है, लेकिन जब रूट लगा है तो बाहर में cos लिखेंगे, समझ गए होंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर होता है, लेकिन इस पे रूट लगा है तो बाहर में क्या लिखेंगे cos लिखेंगे। और नीचे देखिए sin थीटा। अभी फार्मूला पे देखिए तो आ गया तो 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला आपको बताए हैं 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला तो देखिए tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। फिर देखिए sin थीटा का फार्मूला 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। अब जो कटने वाला है काट दो, देखो 2 से 2 कट जाएगा, ये sin कट जाएगा तो tan इनवर्स ऊपर में sin और नीचे में cos, sin बाय cos tan तो tan थीटा बाय 2 यही बचेगा और tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा थीटा बाय 2। लेकिन आप समझिए आंसर थीटा में नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि आपको जो क्वेश्चन किया गया था इसमें थीटा का टर्म नहीं है, इसमें x का टर्म है तो थीटा को हटाना पड़ेगा। तो जहां थीटा वहां पे क्या लिख देंगे sin इनवर्स x, जहां थीटा वहां पे sin इनवर्स x बाय 2। ये आपका हो गया आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में भी सिंपलीफाई करने के लिए कहता है तो आपको दिमाग लगाना कि x के जगह पे क्या रखे, तो जो रूट के अंदर आएगा ना वही डिसाइड करेगा कि क्या रखना है। तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो देखो तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या रखेंगे x के जगह पे sin थीटा। तो जहां x है ना वहां पे आप sin थीटा या cos थीटा कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन बढ़िया होता है कि आप sin थीटा रखिए x के जगह पे sin थीटा और यहां से sin को लेके चले आइए तो sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अब देखिए अब आपको करना है कि जहां जहां x है वहां वहां sin थीटा, जहां जहां x है वहां वहां sin थीटा। यहां पे माइनस है सुधार दीजिएगा, जहां जहां x है वहां वहां sin थीटा। माइनस प्लस कुछ भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए cot इनवर्स ऊपर में sin थीटा 1 प्लस, अब चलिए सोचिए 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर होता है, लेकिन रूट के बाहर क्या लिखिएगा रूट के बाहर cos लिखेंगे। ठीक है आपको समझ में आ गया होगा। अब sin थीटा का फार्मूला लिख दीजिए। देखिए 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 तो cot इनवर्स sin थीटा का फार्मूला 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 और नीचे में 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। अब देखो तो 2 से 2 जाएगा, एक cos थीटा बाय 2 से कट जाएगा, स्क्वायर से कट जाएगा, वो बचेगा। अब cot इनवर्स ऊपर में देखिए sin बच गया और नीचे में cos बच गया तो sin बाय cos क्या होता है ये हो जाएगा आपका tan थीटा बाय 2। ऊपर में sin नीचे में cos तो sin बाय cos तो tan होता है tan थीटा बाय 2। लेकिन आप सोचिए कि cot इनवर्स cot को खाता है लेकिन है तो tan, तो tan को cot में बदलना पड़ेगा। तो देखिए cot इनवर्स tan थीटा को लिख देंगे cot 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री को ही पाई बाय 2 कहते हैं। चलिए tan को cot में बदल दीजिए। अब cot इनवर्स से cot खत्म हो जाएगा और पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2। लेकिन हम आपको क्या बताएंगे कि आंसर थीटा में नहीं करना है, थीटा के जगह पे क्या रख दीजिएगा sin इनवर्स x। तो पाई बाय 2 माइनस थीटा के जगह पे sin इनवर्स x डिवाइडेड 2, ये हो गया आपका आंसर।
देखिए इस क्वेश्चन में आप दिमाग लगाइए, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। एक्स के जगह पे आप tan थीटा रखेंगे या cos थीटा रखेंगे। बढ़िया होता है कि आप tan थीटा रखिए, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ना tan इनवर्स का टर्म है, तो tan थीटा लेके चलेंगे तो ठीक रहेगा। x के जगह पे tan थीटा रखिए और tan को इधर लेके आ जाइए, तो tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1। चलिए तो जहां जहां पे x दिख रहा है ना वहां वहां tan थीटा रखिए। रूट अंडर 1 प्लस x के जगह पे tan, तो tan स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x स्क्वायर है -1, नीचे में भी x के जगह पे tan थीटा। अब आप तनी दिमाग लगाइए, तो tan इनवर्स आप पढ़े होंगे ना, 1 प्लस tan स्क्वायर इज sec स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? sec स्क्वायर। तो रूट के अंदर sec स्क्वायर, बाहर में क्या लिखेंगे? sec थीटा -1 और नीचे में tan थीटा। अब आप इसको sin cos में बदल दीजिए, sec थीटा की जगह पे 1/cos और tan थीटा की जगह पे sin/cos। तो देखिए tan इनवर्स, देखिए tan इनवर्स sec थीटा की जगह पे 1/cos थीटा -1 और tan थीटा की जगह पे sin/cos, है ना? ऐसा कर दीजिए, sec थीटा की जगह पे 1/cos और tan थीटा की जगह पे sin/cos। अब tan इनवर्स आप एलसीएम लेके सिंपलीफाई करिए कि cos चल जाएगा यहाँ पे 1 - cos थीटा, cos से cos कैंसिल होकर के बचेगा sin थीटा, 1 - cos थीटा बाई sin थीटा। आप एलसीएम लेकर के सिंपलीफाई करिए ना, यही आएगा। अब आपको फार्मूला रखना है, 1 - cos थीटा का फार्मूला देखिए तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और sin थीटा का फार्मूला 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। 2 से 2 चल जाएगा, एगो sin से sin चल जाएगा। तो देखिए tan इनवर्स ऊपर में बच गया sin और नीचे बच गया cos। sin बाई cos क्या होता है? tan होता है। तो tan थीटा बाई 2 और tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा, थीटा बाई 2। अब थीटा को हटाइए, जहां थीटा वहां पे tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x डिवाइडेड 2, ये हो गया आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देख रहे हैं ना, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x के जगह पे a sin थीटा या a cos थीटा, बढ़िया होता है a sin थीटा। तो जहां पर x है ना वहां पे रख दीजिए a sin थीटा, जहां x है वहां पे क्या रख देंगे? a sin थीटा। और यहां से थीटा का वैल्यू निकालिए, तो पहले a को नीचे लाना पड़ेगा, x/a बराबर sin थीटा। अब sin को इधर लेके चले आइए, तो sin इनवर्स x/a बराबर थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब इसमें जहां जहां आपको x दिख रहा है ना वहां a sin थीटा रख दीजिए, ऊपर में x है, x की जगह a sin थीटा, नीचे में देखिए रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह a sin थीटा का स्क्वायर, x के जगह a sin थीटा रख दिए, x स्क्वायर तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अब दिमाग लगाइए, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर जाएगा, तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे लिखना होगा a स्क्वायर, यहाँ लिखना होगा sin स्क्वायर। बात समझ गए? अब देखिए a स्क्वायर यहाँ भी है, a स्क्वायर यहाँ भी है, तो रूट के अंदर से a स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, तो देखिए tan इनवर्स ऊपर में a sin थीटा और नीचे में रूट के अंदर a स्क्वायर कॉमन लिए, रूट के अंदर a स्क्वायर कॉमन, a स्क्वायर कॉमन हो गया तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब चलिए सोचिए कि रूट के अंदर a स्क्वायर है जी, तो बाहर क्या लिखेंगे? a लिखेंगे, तो यहाँ से रूट के अंदर से a स्क्वायर निकाल के बाहर क्या लिखेंगे? a। अब ये वाला a कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स ऊपर बच गया sin थीटा और नीचे में सोचिए आप जानते होंगे कि 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर होता है, तो रूट के अंदर cos स्क्वायर, बाहर क्या लिखेंगे? cos, और sin बाई cos क्या होता है? tan होता है। अब tan वर्सेस tan खत्म हो जाएगा थीटा, अब आंसर तो थीटा नहीं छोड़ेंगे, थीटा की जगह पे क्या लिखेगा? sin इनवर्स x/a,
तो जहां थीटा वहां लिख दीजिए साइन इनवर्स x/a, यही हो गया आपका आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस x माइनस रूट अंडर 1 माइनस x, और नीचे में रूट अंडर 1 प्लस x प्लस रूट अंडर 1 माइनस x। आप सोचिए कि यहाँ पे x के जगह पे क्या रखिएगा, इसको सिंपलीफाई करना है, तो सिंपलीफाई करने के लिए x के जगह पे कुछ रखना होगा। अब x की जगह पे क्या रखे चलिए सोचिए, यहाँ पे देखिए तो रूट के अंदर 1 प्लस x भी है और रूट के अंदर 1 माइनस x भी है। तो देखो तो रूट के अंदर 1 प्लस x भी है और रूट के अंदर 1 माइनस x भी है, तो ऐसा रखने पे क्या रखते हैं, x के जगह पे cos थीटा। आप समझ गए होंगे, रूट के अंदर 1 प्लस x भी है और रूट के अंदर 1 माइनस x भी है, तो रूट के अंदर 1 प्लस x और रूट के अंदर 1 माइनस x, यहाँ भी ऐसा रहेगा तो क्या रखेंगे, x के जगह पे cos थीटा। तो इसमें आपको x के जगह पे रख देना है cos थीटा, और यहाँ से cos को इधर खींच लीजिए तो cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अब शुरू हो जाइए, जहां जहां x है वहां वहां cos थीटा रख दीजिए। tan इनवर्स 1 प्लस x के जगह cos थीटा माइनस 1 माइनस x के जगह पे cos थीटा, नीचे 1 प्लस x के जगह पे cos थीटा प्लस 1 माइनस x के जगह पे cos थीटा। अब सबका फॉर्मूला लिखते जाना। आपको अभी ऐसा क्वेश्चन बताया था, tan इनवर्स देखो तो रूट अंडर 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला लिखे तो वहां पे 2 cos स्क्वायर थीटा बनेगा माइनस 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला देखिए 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और नीचे देखिए 1 प्लस cos थीटा तो रूट अंडर 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। केवल फार्मूला का खेल है, फार्मूला आपके चलना है। अब देखिए आप tan इनवर्स पर 2 तो रूट में ही रहेगा, तो आप √2 लिख दिए, cos स्क्वायर रूट में है तो बाहर लिखेंगे cos √2 cos थीटा बाय 2। और समझिए यहाँ माइनस है, माइनस लगा दिए, फिर यहाँ देखो 2 तो रूट में रहेगा √2, इस sin स्क्वायर है तो बाहर लिख दिए sin थीटा बाय 2। चलिए फिर देखिए नीचे में √2 लिख दिए, cos स्क्वायर है तो बाहर क्या लिख दिए cos थीटा बाय 2 प्लस, सॉरी देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस ही रहेगा नीचे, ये 2 आपका रूट में है, sin स्क्वायर है तो बाहर क्या लिख दिए sin थीटा बाय 2। अब देखिए क्लियर दिख रहा है, tan इनवर्स ऊपर से √2 को हम कॉमन कर लिए, ऊपर से √2 कॉमन कर लिए, तो यहाँ से आपका √2 हट जाएगा, नीचे से भी √2 कॉमन कर लिए तो ये भी √2 हट जाएगा, और ये √2 कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद क्या बचता है देखो तो cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 डिवाइडेड cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2। आप समझ रहे होंगे। अब सुनिए, अभी आपको एक बात बताए थे कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में sin cos का टर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन में रहता है तो ऊपर नीचे cos से डिवाइड करना है, तो cos थीटा बाय 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किससे डिवाइड करेंगे, cos थीटा बाय 2 से डिवाइड करने जा रहे हैं, है ना, cos थीटा बाय 2 से डिवाइड करने जा रहे हैं। तो देखिए tan इनवर्स, थोड़ा जगह की कमी है, आप खुद से समझिएगा, cos में cos डिवाइड करेंगे कट जाएगा तो क्या लिखेंगे 1, माइनस है माइनस लगा देंगे, sin में cos डिवाइड करिएगा तो sin बाय cos क्या हो जाएगा tan थीटा बाय 2 हो जाएगा। नीचे देखिए cos में cos डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा प्लस
साइन में cos डिवाइड करिए, साइन बाई cos tan थीटा बाई 2। क्लियर है? अब देखिए तो ये कोई फार्मूला हुआ 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो tan इनवर्स और इसका फार्मूला लिखिए tan पाई बाई 4 tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। थीटा क्या होता है? एंगल में लिखना है थीटा बाई 2 है, एंगल में थीटा बाई 2 लिख दिए। अब देखो तो tan इनवर्स से tan आपका खत्म हो जाएगा, tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा तो क्या लिखेंगे पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 और जहां पे थीटा है वहां पे लिख दीजिए, जहां थीटा वहां क्या लिख देंगे cos इनवर्स x। तो थीटा को हटा करके cos इनवर्स x बाई 2, यही हो गया आपका, है ना, सिंप्लीफाई हो गया। देखिए ये जो क्वेश्चन लिखे हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मिसलेनियस में और बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है कि क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, माने क्या रखना होगा, क्या पुट करना होगा। तो रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों है। देखिए हम आपको बताएं कि अगर रूट के अंदर केवल 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तब तो x के जगह tan थीटा रख दीजिएगा, या रूट के अंदर केवल 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो x के जगह sin थीटा रख देना। अब रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी है, दोनों है। रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी है, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी है। तब आपको देखिए रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब दोनों रहेगा तो क्या लिखना है एक्स स्क्वायर की जगह पे cos थीटा, एक्स स्क्वायर की जगह पे cos थीटा, ये ध्यान दीजिएगा। रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब दोनों रहे अगर x रहता है तो x के जगह cos थीटा, अभी एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो एक्स स्क्वायर की जगह पे cos थीटा, यहां से cos को इधर लेके चले आए cos इनवर्स x स्क्वायर बराबर थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब आपका काम है जहां जहां x स्क्वायर है वहां वहां cos थीटा रखना है। tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पे cos थीटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पे cos थीटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पे cos थीटा, माइनस है माइनस लिख दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पे cos थीटा। अब देखिए tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos थीटा का फार्मूला आपको बताए हैं ना 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1 माइनस cos थीटा बताए हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर देखिए रूट अंडर 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। चलिए यहां तक क्लियर है। अब देखिए तो tan इनवर्स ये 2 तो आपका रूट में ही रहेगा रूट 2, अब cos स्क्वायर है तो बाहर में cos प्लस रूट 2, sin स्क्वायर दिख रहा है तो बाहर में लिख देंगे sin थीटा बाई 2। फिर नीचे देखिए रूट 2 cos स्क्वायर है तो बाहर में cos थीटा बाई 2 माइनस 2 आपका रूट में रहेगा और sin स्क्वायर है तो बाहर में sin थीटा बाई 2। रूट 2 न्यूमरेटर में से कॉमन कर लिए और रूट 2 डिनोमिनेटर में से भी कॉमन कर लिए और ये रूट 2 कैंसिल हो गया तो बच गया आपका tan इनवर्स cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2 और नीचे cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2। अब आपको बताया है कि जहां भी sin cos का टर्म ऊपर नीचे दोनों रहेगा तो आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किससे डिवाइड करें तो cos थीटा बाई 2 से,
यहाँ cos थीटा बाई 2 दिख रहा है, तो cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करिए तो tan इनवर्स। अब जरा सोचिए, तो जगह की कमी है, आप कॉमन सेंस लगाइए। cos में cos डिवाइड होगा, कट जाएगा, 1 लिखेंगे, फिर प्लस से प्लस उतार दिए। sin में cos डिवाइड होगा तो sin बाई cos tan थीटा बाई 2 लिखेंगे। नीचे देखिए, cos में cos डिवाइड होगा, कट जाएगा, 1 लिखेंगे, माइनस है माइनस। फिर sin में cos डिवाइड होगा, sin बाई cos tan बन जाएगा, tan थीटा बाई 2। और अब देखिए 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, फॉर्मूला देखिए तो 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। तो देखिए बाहर में tan इनवर्स से लिख दिए, इसका फॉर्मूला होता है tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। एंगल में थीटा रहता है तो यहाँ थीटा लिखते हैं, थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2 लिख दिए। अब देखिए तो tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा, पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, तो पाई बाई 4 प्लस 2 डिवाइड है तो 1/2 लिख दिए। अब थीटा के जगह पे देखो तो थीटा के जगह पे cos इनवर्स x स्क्वायर, cos इनवर्स x स्क्वायर। देखिए तो यही है RHS, है ना, यही RHS प्रूफ हो गया, है ना। तो आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन वाला जो क्वेश्चन था उसको कंप्लीट कर लिए। आज का लेक्चर आप एकदम बढ़िया से कमांड कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, यानी कैलकुलस के लिए, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में खूब यूज होगा, एकदम सेम चीज यूज होगा, है ना। तो अगले क्लास में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। आज के लिए इतना है।